Now we take few examples on the concept we have learned in the previous lecture. तो सपोज हमको ये प्रूव करना है कि tan a plus b upon cot a minus b is equal to sin square a minus sin square b upon cos square a minus sin square. Now, अब अगर ये क्वेश्चन दिया तो वी कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हम लेफ्ट से राइट भी प्रूव कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया. अगर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और ऑप्शन दे देता तो फिर हमको चेक करना पड़ता है. अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते तो ये तो हमें फॉर्मूला दिख रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू, और अदर यहाँ पे अभी हम लोग इसका फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है वो कॉन्सेप्ट. कर हम राइट साइड से भी सकते हैं बट फॉर टाइमिंग क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसी पे बेसिस पे हम करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. तो साइन ए प्लस बी, टैन को कन्वर्ट कर लिया साइन ऑफ कॉस में क्योंकि राइट साइड पे साइन ऑफ कॉस ही दिख रहा है. साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, और कॉट को लिख लिया कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी. इफ यू लुक क्लोजली ऊपर हमें क्या दिख रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. क्या पढ़ा है हमने? ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ये तो स्ट्रेट अवे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो देख बहुत ही आसान है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. दिस इज अवर आंसर, राइट आंसर. जब लेटर ऑन हम और फॉर्मुलेस पढ़ लेंगे तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड भी प्रूव कर लेंगे, बट फॉर टाइमिंग तो हमने यही पढ़ा है तो हम इसी पे कर लेंगे क्वेश्चन. नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x. तो कभी भी आपको दो साइन के स्क्वायर्स का डिफरेंस मिले या दो कॉस के स्क्वायर का डिफरेंस मिले तो आप यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें. कौन सी वाली? जो भी हमने पढ़ी. लेट्स से यू कट दिस, ये वाली प्रॉपर्टी हमको यहाँ भी दिख रही. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है राइट साइड दिख रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो लेफ्ट साइड से हम क्या स्टार्ट करें? दिस कैन बी रिटन एज साइन, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो हम क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, मतलब उन दो एंगल्स का सम और उन दो एंगल्स का डिफरेंस. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, तो क्या आ जाएगा साइन 10x और ये आ जाएगा 6x माइनस 4x 2x विच इज इक्वल टू राइट आंसर. बेसिक क्वेश्चन से. नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर 6x माइनस कॉस स्क्वायर 6x. ठीक है, आई गेस यहाँ पे. तो इसको अब हमें ध्यान से ये देखना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा. कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर नहीं पढ़ा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पढ़ा है. तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम इसको किसी एक को भी साइन स्क्वायर में पलटते हैं तो हमको ये फॉर्म नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा देख लीजिए. कॉस स्क्वायर 2x माइनस, अगर हम साइन कॉस स्क्वायर 6x को कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, तो साइन देखिए क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x 6x. तो ये फॉर्म बना ही नहीं. तो आई गेस मैंने पहले कह दिया था कि दो कॉस स्क्वायर का डिफरेंस हो, दो कॉस स्क्वायर का डिफरेंस नहीं हो, दो साइन स्क्वायर का डिफरेंस हो, या एक कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर का डिफरेंस हो, तो आप ये फॉर्म ले लेना. ठीक है, आई होप. मुझे लगता है मैंने दो कॉस स्क्वायर बोल दिया था तो उसको ध्यान रखिए. दो कॉस स्क्वायर का डिफरेंस नहीं, एक कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर का डिफरेंस हो या दोनों साइन स्क्वायर का डिफरेंस हो, तो ये फॉर्मूले अप्लाई कीजिए. तो ये नहीं होगा. अब ये लग नहीं सकता तो द नेक्स्ट बेस्ट मेथड इज कि हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लें. इसको हम क्या लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ क्या लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x. लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर दे ब्रैकेट, साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x. तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल. देखिए आपका रिक्वायर्ड फॉर्म आ गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x. चेक करिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्म आ गया. आई कैन राइट दिस एज साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस. तो क्या फॉर्म आ जाएगा साइन ऑफ 8x एंड साइन ऑफ इज इक्वल टू राइट आंसर. बस ध्यान ये रखना है कि हमने जो फॉर्मूले याद किए तो एज इट इज हमको दिख जाए.
तो दो साइन स्क्वायर का डिफरेंस दिखे या एक कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर का डिफरेंस दिखे तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों कॉस स्क्वायर हैं तो फिर कन्वर्ट क्या करिए, रूल क्या है, कन्वर्ट देम इनटू साइन, कन्वर्ट इनटू साइन। एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉस की, टू कॉस टर्म्स, तो क्या कीजिए साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट again we have, let's say control, again we apply this formula। ठीक है, चेक करिए ऊपर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। अब फिर से वही बात आ गई, दोनों cos स्क्वायर का तो पढ़ा नहीं है, दोनों sin स्क्वायर का पढ़ा है और एक cos स्क्वायर एक sin स्क्वायर का पढ़ा है, तो यहाँ तो अप्लाई होएगी नहीं। द बेस्ट मेथड इज इसको कन्वर्ट कर दें साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर 33, 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 divided by what we will get, यहाँ पे तो हमें स्ट्रेट अवे फॉर्म दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी एंड साइन, इंपॉर्टेंटली जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिखेंगे माइनस बी। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 37 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 69 प्लस 21 इज 90, 90/2 इज 47, और यहाँ पे क्या आएगा, 69 माइनस 21 इज 48 और 48/2 इज 24, पर नेगेटिव का आएगा तो साइन ऑफ -24 डिग्री। ठीक है, न्यूमरेटर में अप्लाई कीजिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नाउ साइन 45 तो स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2, और ये जो माइनस साइन है वो साइन बाहर थ्रो कर देगा, तो इंटू साइन 24। नाउ 57 प्लस 33 इज वॉट, 90, तो जो न्यूमरेटर में आया साइन 90 और ये क्या हो गया साइन 24 अपॉन -1 इंटू साइन 24 इंटू √2, तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, साइन 91 होता है, तो क्या आंसर आ गया, -√2। तो देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूलेज सो दैट यू कैन कंपेयर देम। कि अब देखिए, लेट्स से दिस इज ए फॉर मी, लेट्स से दिस इज बी फॉर मी, तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्म है, तो व्हाट कैन आई राइट, स्ट्रेट अवे हम क्या लिख देंगे, साइन, एक बार अंदर के एंगल्स को ऐड कर देंगे और एक बार अंदर के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर ध्यान ये रखना है कि जो पहला एंगल है दैट माइनस दी अदर होगा, इसमें लिबर्टी हम नहीं ले सकते कि किसी को भी किसी से माइनस कर दें, तो -π/8 और माइनस माइनस प्लस a/2। नाउ देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, a/2 इज गेटिंग कैंसिल, π/8 एंड π/8 इज गेटिंग कैंसिल, तो साइन π/8 प्लस π/8 इज 2π/8 एंड यहाँ आ गया साइन a/2 प्लस a/2 इज a, तो ये कितना आया, π/4, साइन π/4 इज 1/√2, तो 1/√2 साइन ऑफ a, इसकी वैल्यू ये। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टेक द 6th क्वेश्चन। नाउ हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगेन सबसे पहली चीज़ जो हमको स्ट्राइक कर रही है कि हमको दो साइन स्क्वायर टर्म्स का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई कैन अप्लाई दी फॉर्मूला, तो हमको क्या दिखेगा, cos2 अल्फा cos2 बीटा एज इट इज, प्लस एक बार एंगल्स को ऐड कर देंगे और एक बार एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन के साथ, साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस बी हो गई, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से तो बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से अल्फा कैंसिल हो गया, व्हाट डू गेट, cos2 अल्फा इंटू cos2 बीटा, यहाँ पे प्लस साइन 2 अल्फा और यहाँ क्या बचे, साइन ऑफ -2 बीटा, साइन ऑफ -2 बीटा, बट ये माइनस साइन साइन बाहर कर देगा, तो साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 बीटा, और यहाँ क्या है, cos2 अल्फा इंटू cos2 बीटा। नाउ इफ यू रिमेंबर, ये तो हमारा एक फॉर्मूला है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस वॉज कॉस ए प्लस बी। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस, देखो इसकी वैल्यू क्या है, कॉस ट्वाइस एल्फा प्लस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक कर रही है वो यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस होता तो हम दोनों को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते, क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है, या साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है, तो इट इज ऑफ नो यूज टू अस। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है, यहाँ भी कॉस ए माइनस बी, तो व्हाट आई डू इज कॉस स्क्वायर भी अलग किया, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ट्वाइस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी लिख लिया। आई कैन टेक कॉस ए माइनस बी आउट एज अ कॉमन फैक्टर, कॉस ए माइनस बी मैंने बाहर किया, तो व्हाट डू आई गेट, कॉस ए माइनस बी माइनस ट्वाइस कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए कॉस बी देख के हमें क्या ध्यान आ रहा है कि इसको एक्सपैंड कर दें, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, बाहर हो गया कॉस ए माइनस बी एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू, अब कॉस ए कॉस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या बचा, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। फॉर्म तो एग्जैक्टली कॉस के ए प्लस बी ए माइनस बी वाले आए हैं, बस साइन उल्टा है, तो वी कैन टेक द माइनस साइन आउट, जिससे कॉस ए कॉस बी पहले आ जाए, तो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस साइन ए साइन बी, एंड वी हैव टेकन द माइनस साइन आउट, तो ये हो गया माइनस कॉस ए माइनस बी एंड दिस इज कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए माइनस बी, चेक करिए ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है। अगेन इफ यू कैन सी, चेक करिए कौन सा फॉर्म दिख गया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, देखिए यहाँ दिख गया, तो उसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बाहर क्या है कॉस स्क्वायर बी, इफ आई ओपन द ब्रैकेट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, दिस कैन बी रिटन एज 1 कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो 1 हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड समझ में आएंगे।